भक्तों, आज आपको श्रीमद् भागवत चतुर्स्कंद 18वें अध्याय में पृथ्वी दोहन की कथा कहूंगा। आप उसको ध्यान पर सुने और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, इस समय महाराज पृथ्वी की होंठ क्रोध से कांप रहे थे। उनकी इस प्रकार स्तुति कर पृथ्वी ने अपने हृदय को विचार पूर्वक समाहित किया और डरते डरते उनसे कहा, प्रभु आप अपना क्रोध शांत कीजिए और मैं जो प्रार्थना करता हूं उसे ध्यान देकर सुनिए। बुद्धिमान पुरुष भरमर के समान सभी जगह से सार ग्रहण कर लेते हैं। तत्वदर्शी मुनियों ने इस लोक और परलोक में मनुष्य का कल्याण करने के लिए कृषि, अग्निहोत्र आदि बहुत से उपाय निकाले और काम में लिए हैं। उन प्राचीन ऋषियों के बताए हुए उपायों का इस समय भी जो पुरुष श्रद्धापूर्वक भली भांति आचरण करता है वह सुगमता से अभिष्ट फल प्राप्त कर लेता है, परंतु अज्ञानी पुरुष उनका अनादर करके अपने मन कल्पित उपायों का आश्रय लेता है। उसके सभी उपाय और प्रयत्न बार बार निष्फल होते रहते हैं। राजन, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने जिस धान्य आदि को उत्पन्न किया था, मैंने देखा कि यम नियमादि व्रतों का पालन न करने वाले दुराचारी लोग ही उन्हें खाए जा रहे हैं। लोक रक्षक आप राजा लोगों ने मेरा पालन और आदर करना छोड़ दिया, इसीलिए सब लोग चोरों के समान हो गए हैं। इसी से यज्ञ के लिए औषधियों को मैंने अपने में छिपा लिया। अब अधिक समय हो जाने से अवश्य ही ये धान्य मेरे उदर में जीर्ण हो गए हैं। आप उन्हें पूर्वाचार्यों की बतलाए हुए उपाय से निकाल लीजिए। लोकपाल भी यदि आपको समस्त प्राणियों के अभिष्ट एवं बल की वृद्धि करने वाले अन्न की आवश्यकता है तो आप मेरे योगी बछड़ा दोहन मात्र और धोने वाले की व्यवस्था कीजिए। मैं उस बछड़े के सन्हे से पिन्हाकर दूध के रूप में आपको सभी अभिष्ट वस्तुएं दे दूंगा, अभिष्ट वस्तुएं दे दूंगी। राजन, एक बात और है, आपको मुझे समतल करना होगा, जिससे कि वर्षा ऋतु बीत जाने पर भी मेरे ऊपर इंद्र का बरसाया हुआ जल सर्वस्व बना रहे, मेरे भीतर की आंद्रा सूखने न पाए। यह आपके लिए बहुत मंगलकारी होगा। पृथ्वी के कहे हुए ये प्रिय और हितकारी वचन स्वीकार कर महाराज पृथु ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बना और अपने हाथ में ही समस्त धान्यों को धो लिया। पृथ्वी के समान अन्य विज्ञजन भी सब जगह से सार ग्रहण कर लेते हैं, अतः उन्होंने भी पृथ्वी जी के द्वारा बस में की हुई वसुधरा से अपनी अपनी अभिष्ट वस्तुएं धो ली। ऋषियों ने बृहस्पति को बछड़ा बनाकर इंद्रिय, वाणी, मन और श्रोत रूप पात्र में पृथ्वी देवी से वेद रूप पवित्र दूध दुहा। देवताओं ने इंद्र को बछड़े के रूप में कल्पना कर सुवर्णमय पात्र में अमृत, वीर्य, मनोबल, ओज, इंद्रिय बल और शारीरिक बल रूप दुग्ध दुहा। दैत्य और दानों ने असुरश्रेष्ठ प्रहलाद जी को वत्स बनाकर लोहे के पात्र में मदिरा और आसब, ताड़ी आदि रूप दूध धुआ। गर्थव और अप्सराओं ने विश्वावसु को बछड़ा बनाकर कमल रूप पात्र में संगीत, मार्द और सौंदर्य रूप दूध धुआ। श्राद्ध के अधिष्ठाता महाभाग पितृगण ने अर्यमा नाम के
पितृस्वर को वस्त्र बनाया तथा मिट्टी के कच्चे पात्र में श्रद्धापूर्वक कव्य पितरों को अर्पित किया जाने वाला अन्न रूप दूध दुहा। फिर कपिल देव जी को बछड़ा बनाकर आकाश रूप पात्र में सिद्धों ने अणिमादि अष्ट सिद्धि तथा विद्याधरों ने आकाश गमन आदि विद्याओं को दुहा। किम पुरुषादि अन्य मानवियों ने मैदानों को बछड़ा बनाया तथा अंतर्ध्यान होना, विचय रूप धारण कर लेना आदि संकल्पमयी मायाओं को दुग्ध रूप से दुहा। इस प्रकार यक्ष राक्षस तथा भूत पिशाचादि मांसाहारियों ने भूतनाथ रुद्र को बछड़ा बनाकर कपालू पात्र में रुद्रासौरू दूध दुहा। बिना फन वाले सांप नाग और बिच्छू आदि विषैले जंतु ने कक्षक को बछड़ा बनाकर मुख्य रूप पात्र में विश्व दूध दुहा। पशु ने भगवान रुद्र के वाहन बैल को वत्स बनाकर वन रूप पात्र में तृण रूप दूध दुहा। बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले मांस भक्षी जीव ने सिंह रूप बछड़े के द्वारा अपने शरीर रूप पात्र में कच्चा मांस रूप दूध दुहा। तथा गरुड़ जी को वत्स बनाकर पक्षियों ने कीट पतंगादि चर और फलादि अचर पदार्थों को दुग्ध रूप से दुहा। वृक्षों ने वट को वत्स बनाकर अनेक प्रकार का रस रूप दूध दुहा। और पर्वतों ने हिमालय रूप बछड़े के द्वारा अपने शिखर रूप पात्रों में अनेक प्रकार की धातुओं को दुहा। पृथ्वी तो सभी अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली है और इस समय वह पृथ्वी जी के अधीन थी, अतः उससे सभी ने अपनी अपनी जाति के मुखिया को बछड़ा बनाकर अलग अलग पात्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों को दूध के रूप में धो लिया। कुरुशेष विदुर जी, इस प्रकार पृथ्वी आदि सभी अन्न भोजियों ने भिन्न भिन्न दोहन पात्र और वत्सों के द्वारा अपने अपने विभिन्न अनुरूप दूध पृथ्वी से दुहे। इससे महाराज पृथु ऐसे प्रश्न हुए कि सर्व काम दोहा पृथ्वी के प्रति उनका पुत्री के समान स्नेह हो गया और उससे उन्होंने अपनी कन्या के रूप में स्वीकार कर लिया। हे फिर राजाधिराज पृथु ने अपने धनुष की नोक से पर्वतों को फोड़कर इस सारे भूमंडल को प्रायः समतल कर दिया। वे पिताजी के समान अपनी प्रजा के पालन पोषण की व्यवस्था में लगे हुए थे। उन्होंने इस समस्त भूमि में प्रजा वर्ग के लिए जहाँ तहाँ यथा योग्य निवास स्थानों का विभाग किया। अनेक गांव, कस्बे, नगर, दुर्ग, अहिरों की बस्ती, पशुओं के रहने के स्थान, छावनियां, खाने, किसानों के गांव और पहाड़ों की तलहटी के गांव बसाए। महाराज पृथ्वी से पहले इस पृथ्वी तल पर पूर्व ग्रामादि का विभाग नहीं था। सब लोग अपने अपने सुविधे के अनुसार बेखट के जहाँ तहाँ बस जाते थे। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।